किसान साथियों नमस्कार। मैं आज आया हूँ अपने मूंग के खेत में और देखने आया हूँ कि हमने 5-6 दिन पहले अपने खेत में कुछ उर्वरक स्प्रे किए थे और कुछ कीटनाशक स्प्रे किए थे। तो उसके रिज़ल्ट के बारे में देखने आया हूँ, कैसा उसका निष्कर्ष आया, कैसा रिज़ल्ट आया। तो चलिए किसान साथियों, बिना देर किए हुए आपको रिज़ल्ट और उसके कार्य के बारे में बताते हैं। हमने क्या क्या लगाया और किस तरीके से लगाया और किस समय पर लगाना चाहिए। तो साथियों चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना किसान साथियों, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और साथ ही साथ दूसरे किसानों तक भी हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको इस उर्वरक और समय परिस्थिति के बारे में पता चले कि कब और किस समय पर हमें इस उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, हम जिस उर्वरक की बात कर रहे हैं उस उर्वरक के लिए समय काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है कि किस वक्त हमको वो उर्वरक लगाना चाहिए। तो किसान साथियों, जिस उर्वरक की हम बात कर रहे हैं उस उर्वरक को लगाने का सही समय ये है कि जब हमारी फसल में 1 या 2 फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त उस उर्वरक को लगाना चाहिए। तो जिससे कि हमारी फसल में फूल और फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो उस वक्त हमारी फसल को अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। तो अतिरिक्त पोषण के लिए हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा जिन उर्वरकों की ज़रूरत होती है उनमें सबसे पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास है। उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में फसल इन उर्वरकों को खपत करती है। तो किसान साथियों चलिए हम आपको बताते हैं कि किस मात्रा में इस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, हम जिस उर्वरक की बात कर रहे हैं वो उर्वरक है 005234। इसको स्प्रे के माध्यम से हमें फसल में लगाना है और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फसल में लगाना है। तो किसान साथियों, आप सभी जानते होंगे कि फास्फोरस हमारे पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे जो हमारी फसल में आने वाले फूल और फल हैं काफ़ी स्वस्थ हों, अच्छे हों, मोटे हों। और पोटास का काम होता है हमारे और जो फूल फल हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, ट्रांसपोर्टेशन संचार का अच्छा काम करता है और पर्यावरणीय तनाव से लड़ने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पोटास का बहुत ही बड़ा काम होता है। तो किसान साथियों, 005234 को आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारी फसल में 1 या 2 फूल आने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उस वक्त अगर आप अपनी फसल में स्प्रे कर देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ फसल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा, आपके जो फूल और फल होंगे काफ़ी स्वस्थ होंगे और जो भी आपको उत्पादन मिलेगा वो अच्छी गुणवत्ता में मिलेगा। तो किसान साथियों, दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपको क्या लगाना है 005234 के साथ में। तो किसान साथियों, आपको रस चूसक कीटों से बचने के लिए आपको एसिटामाइप्रिड 20% 005234 के साथ स्प्रे करना है और साथ ही साथ 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थाइमेथॉक्सम भी लेना है। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि फूल बनने की जब प्रक्रिया होती है, फूल हमारी फसल में होते हैं, तो रस चूसक कीट जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अटैक करते हैं हमारी फसल पे। तो जो फूलों का रस चूस लेते हैं तो हमारे फूल झड़ जाते हैं। इससे भी हमारी फसल में उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो किसान साथियों, आप सभी जान गए हैं कि 005234 का किस वक्त हमें उपयोग करना चाहिए और किस पेस्टिसाइड का, किस कीटनाशक का स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, हमने अपनी फसल में 005234 लगाया है और उसके साथ एसिटामाइप्रिड 20% और थाइमेथॉक्सम 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया है। तो आप सभी के सामने है, 6 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फूलों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और फूलों का फुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और फल बनने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ वृद्धि हुई है। तो किसान साथियों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके।